साथियों नमस्कार। आज 7 मई है। 7 मई को पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर अस्थमा डे के रूप में मनाया जाता है। एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से मेरे सभी एलर्जी और अस्थमा के मरीजों को वर्ल्ड अस्थमा डे के अवसर पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्यारे साथियों और मेरे मरीज और मित्रों, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा एयरवे यानी कि जो श्वास की नली है वो कहीं ना कहीं सूजी हुई रहती है और उसके जो कारण होते हैं उन कारणों से यह बीमारी हमारे पास परमानेंटली बनी रहती है। अस्थमा की बीमारी को हम एक साइंटिफिक रूप से समझें तो ये श्वास की नलियों का रुकावट है जो कि एलर्जन के एक्सपोजर के कारण से कम और ज़्यादा होता रहता है। अस्थमा दिवस के अवसर पर 4 से 5 कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो इस बीमारी के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी मरीज अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। नंबर 1 मैसेज, इस बीमारी को हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा को परमानेंट ख़त्म करना साइंटिफिकली रूप से सही नहीं है। इस बीमारी को दवा, परहेज और उचित उपचार और सजेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। अस्थमा इज एन कंट्रोलेबल डिजीज। नंबर 1। अस्थमा के बारे में दूसरी चीज़ है कि अस्थमा क्यों होता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो जन्मजात हमारी जेनेटिक्स और बनावट के कारण हमें मिलते हैं, और कुछ एक्सटेंसिव फैक्टर होते हैं, एक्सटेंसिव फैक्टर बाहरी वातावरण और कारण जो इस बीमारी को प्रेसिपिटेट करते हैं। इनको हम एलर्जेंस भी कहते हैं। एक तरह से एलर्जी का ही रूप है जो कि श्वास नलियों के अंदर एक्सपोजर होने पर सूजन पैदा करता है और इसके अंदर से हमें श्वास की तकलीफ, छाती में जकड़न, भारीपन, लंबी सूखी खांसी रहना और कई बार लंबे समय जाने के बाद चलने पर सांस भरने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा दूसरे मैसेज के अंदर कि अस्थमा के जो एलर्जेंस हैं, अगर उनको समझने के साथ जांच के माध्यम से या किसी भी तरह से उन कारणों को पता कर लिया जाए कि मेरे आसपास जो चीज़ें हैं ये मुझे अस्थमा को प्रेसिपिटेट करती हैं, उनका बचाव करके काफ़ी हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बीमारी के लिए, इलाज के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं उनका भी प्रभाव हमारी बॉडी पर कम होगा और हमें कम दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ आती है, अस्थमा लंग्स को प्रभावित करते हैं। प्रॉपर इलाज के माध्यम से ये बीमारी हमारी जब कंट्रोल के अंदर रहती है तो हमारे लंग्स के अंदर डैमेज नहीं होता। अगर हम अस्थमा को कंट्रोल नहीं करेंगे, दवाई प्रॉपर और टाइम टू टाइम नहीं लेंगे, तो यह बीमारी हमारी बॉडी के अंदर लंग्स को परमानेंट डैमेज करती है जो बाद में लंबे समय बाद लगातार श्वास की बीमारी का रूप ले लेता है और वह फिर बहुत मुश्किल होता है। चौथा मैसेज, अस्थमा के अंदर अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अस्थमा है, अपने चिकित्सक से मिलें। जो एलर्जन कारण आपको प्रभावित कर रहे हैं उनसे बचाव करें। कॉमन कारण है धूल, मिट्टी, धुआं, ठंडा, खट्टा, इस तरह की चीज़ों से बचाव रखें। एसपीटी टेस्ट के माध्यम से अपने एलर्जन के कारणों का पता करें। और अस्थमा के इलाज के लिए जो इनहेलर की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसको आम भाषा के अंदर पंप कहा जाता है, मैं कहता हूँ वो बेस्ट दवाई होती है। उसके लेते समय बिल्कुल भी संकुचित न हो। इनहेलर को जिस तरह से आपके चिकित्सक आपको बताते हैं उस तरह से आप लेवें। उससे क्या होगा, आपकी बीमारी कंट्रोल रहेगी। सांस की बीमारी है, दवा फेफड़ों में जाएगी, दवाइयों के साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे और आप बिल्कुल फिट और स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ लास्ट में कहना चाहता हूँ, अस्थमा के लिए जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी और बचाव के तरीके हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएँ। अपने चिकित्सक से चर्चा जरूर करें कि साहब बचाव के क्या तरीके हैं। जो एलर्जेंस है उनसे बचाव करिए, मास्क या कपड़े का उपयोग करिए, जहाँ चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं उनसे दूर रहिए। और आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आने लगी है, इसके अंदर जो अस्थमा का प्रोडोमिनेंट एलर्जन कारक है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके, इम्यूनोथेरेपी बना करके भी हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, जिसके परिणाम भी अच्छे आने लगे हैं। 85 से 90% लोग इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से भी अस्थमा की बीमारी में कंट्रोल करने तक सहायक साबित हो रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड अस्थमा डे के अवसर पर कहना चाहूँगा, जितने भी अस्थमा के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए समझें। आपको परेशानी है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें और अपने आप को फिट और स्वस्थ रखें। समस्त प्रदेश और देशवासियों को अस्थमा दिवस के अवसर पर उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ आपका साथी चिकित्सक डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट डेंटल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार।